अपनी स्त्री को भी कोई छोड़ अच्छी कोई देखी उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई कोई गायन में भी होशियार होगी અને गीत गाउन में होशियार छ भने श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धोखा देती है। बल सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें धोखा बहुत देती है। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है। तो आंखों को दुश्मन की करने पुराने जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद भ्रष्ट कर लेंगे। नहीं तो के रहेछ भन्छ भने आफूलाई नै आफ्नो पद के हुन्छ भ्रष्ट हैन। त्यो के गर्ने हो। सङ्गमीको समय कति बाँकी छ। अहिले हेर्नुहोस् न्युजमा आउँछ सबै मधुवनमा पनि प्रोग्राम 1 महिना क्यान्सल भएको छ डिजल कम भएर हैन। भने सेवा पनि गर्न चाहे पनि गर्न पाउँदैन। अब त्यस्तो पनि समय आउँदैछ हैन। भने बाबाले के भन्नुभयो दृष्टि चलायमान भयो भने के हुन्छ आफूले नै आफ्नो पद भ्रष्ट गर्छ। भने के हुन्छ जो सोबत है सो खोबत है छ नि अमिर लकी 3:30 बजेको जो जागत है सो पावत है। अहिले यस बेला हामीले आफ्नो पद भ्रष्ट गर्यो भने के हुन्छ कल्प कल्पको लागि हामी पद भ्रष्ट गर्न रेकर्ड हुन्छ नि त्यो फेरि हैन। अहिले पद भ्रष्ट गयो भने कल्प पहिले पनि भ्रष्ट भएको थियो फेरि वर्तमानमा पनि भ्रष्ट भयो भविष्यमा पनि के हुन्छ भ्रष्ट हुन्छ। त्यसकारणले के गर्ने बाबाले सबै ज्ञान यहाँ हम बाबाको स्टुडेन्ट हामी सबै बाबाको विद्यार्थी। दुनियामा क्वेशन आउट हुँदैन यहाँ क्वेशन सबै आउट हुन्छ हैन। सबै बाबाले बताइदिएको छ। अब गर्ने नगर्ने आफूमा दिनुपर्छ। नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी नोट करना चाहिए। फलानी को देखा हमारी दृष्टि गई फिर अपने को आप ही सजा दो है ना। जब दृष्टि चलायमान हुन्छ भने के गर्नु आफूलाई नै आफू सजा दिनु। भक्ति मार्ग में पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने आप के गर्ज क्या करते हैं चुटकी काटते हैं चिमटी गर्छ नि है ना। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए। खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली इसलिए सन्यासी लोग क्या करते हैं आंखें बंद नहीं करते वो स्त्री को दर्शन ही नहीं करते देखते ही नहीं बोलते। सन्यासी ने क्या बोला नारी नर के द्वारा बोल करके उनको पैर छूने तो नहीं उसको दर्शन ही नहीं करते कर शंकराचार्य लोग है ना। इन बाबा ने क्या किया बाबाले के गर्नु भयो नारी ने के छ स्वर्ग द्वार खोल्ने नारी नै हो। बाबाले नारी नै अगाडि गर्नुभयो नि त। तर त्यसमा के गर्न हामीले आफ्नोलाई स्वयंलाई स्मृति स्वरूप बनाएर दृष्टिलाई कन्ट्रोल गर्ने। हामीले त्यो स्त्री नहेर्ने सबै कुरा गर्न आफ्नो आत्मिक स्थितिमा रहेर भाइ बहिनी बनेर कुरा गर्ने। त्यसमा के हुन्छ बाबा जसरी निर्मल चन्द्र दादी जब सबैले कसैले हेर्नुभएको छ हाम्रो रोहित भाइ सब दिदीहरू हेर्नुभएको छ एकदम के थियो निर्विकारी आत्मा बच्चा जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो स्थिति हामीले बनाउनु छ संकल्पद्वारा। जसरी अबोध बालक हुन्छ नि त्यस प्रकारले आफूलाई त्यस्तो स्थिति बनाउने आत्मिक स्थिति पक्का गर्ने हैन। प्रकाश बेला बताउँछ मुरली क्लासपछि कसरी जुन संकल्पले गर्दा जुन सिद्धि स्वरूप हुन्छ महामत भन्छ टिप दिनुहुन्छ प्रकाश भाइले हैन। त्यो स्थिति जुन छ आफै नै चलिरहोस् आत्मिक स्थिति त्यस प्रकारले संस्कार जुन छ भन्छ नि मन जो कर्म गर्दा मन बुझ्दै जो कर्म गर्छ बार बार त्यो नै संस्कार भन्छ नि हेबिट भन्छ नि आदत। त्यो अभ्यास गर्ने अहिले समय छ सङ्गम बाबाले हामीलाई चुनेको छ नि त हैन। त्यसकारणले बाबाले इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं स्त्री को पिछाड़ी में पुरुष को आगे बिठाते हैं सत्संग में। कोई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं। सबै सन्यासी छ
इसको स्त्रीलाई बिल्कुलै हेर्दैन। तुम बच्चों को, अब सन्यासी प्रश्न, अब हामी माथि बाबाले बुझाउनुहुन्छ, तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है, विश्व का राज्यभाग लेना कोई कम बात है थोड़ी है। विश्व को राज्यभाग लिनु छ भने कम थोड़ी कुरा त होइन नि, त्यसको लागि मेहनत त गर्नु पर्यो नि, हैन। वो लोग तो करके 10-12-20 हज़ार, वह लोग तो करके 10-12-20 हज़ार 1-2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को अविनाशी वर्षा मिलता है। दुनियामा पैसा कमाएर 10,000-20,000 1 लाख 2 करोड इकट्ठा गर्छन् त त्यो खलास हुन्छ। र हामी बच्चाको बाबा के भन्छ, तुम बच्चों को अविनाशी वर्षा मिलता है। हामी जुन आध्यात्मिक बाबाले दिँदै छ हामीलाई अविनाशी, बाबा पनि अविनाशी, आत्मा पनि अविनाशी, बाबाको ज्ञान पनि अविनाशी, ड्रामा पनि अविनाशी, हैन। त्यसको अविनाशी ज्ञानलाई के गर्ने, राम्रोतिर लाने कि नराम्रोतिर लाने। अब नेगेटिभ गरेर भने फर्स्ट भने त्यो पनि अविनाशी बन्छ नि फेरि। त्यस कारणले धेरै नै ख्याल गर्नुहोस् सङ्गमा। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। बाबाको हामीलाई के गर्दैन, सबै कुरा प्राप्ति गराउँदै हुनुहुन्छ अहिले। ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। हाँ, सत्युग, ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मार्न पड़े। सत्युगमा के हुन्छ, संकल्प गर्नुभन्दा पहिले हाजिर हुन्छ। त्यो कहिलेको प्रारब्ध हो भने अहिलेसँग हैन। कलयुग अंत और सत्युग आदि तक रात दिन का फर्क। कलयुग का अंत और सत्युग आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पहले कलयुगमा केही पनि, सत्युग अगाडि केही पनि छैन। अभी तुम्हारा यह पुरुषोत्तम संगम भी है। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना चाहिए। मनुष्य से देवता किए करना लागे बात। अभी ब्राह्मण बने हो, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, मनुष्य तो घोर अंधियारे में। अभी हम ब्राह्मण बनेको छौं, बाबाको बच्चा बनेको छौं, बाबाको के छ नैनोमा हामी बाबालाई समाएको छ, बाबाको छत्र छायामा छौं हामी, बाबा सेफ्टी राखेको छ, दुनियाँ त घोर अँध्यारामा छ। बाबाले भनेको छ अन्त्य समयमा जो बच्चा बाबाको ट्रस्टी बनेर छ, बाबाले आफ्नै सारा जीवन दिएको छ, घर गृहस्थमा रहेछ तर जीवनै बाबालाई दिएको छ मन बुद्धिबाट, त्यो बच्चा के छ अन्त्य समय पनि दाल रोटी खान पाउँछ। त्यसलाई बाबा भन्छ नि, बिल्लीको पुङ्ग्रे जुन आग लगे भट्टीमा बिल्ली पुगेको भने त्यसमा सेफ रहन्छ। बाबा त्यसलाई सेफ्टी गराउनुहुन्छ। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत है जो स्वर्ग को देख न सके। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाबा, तुम्हारा धर्म क्या है, बहुत सुख देने वाला है। मनुष्य को थोड़ी को कुछ पता है, दुनिया वाले के पता के साथ भारतवासी भी भूल गए कि हेवन क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, तो जरूर गॉड ऐसा दुनिया बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी। तो बाबा समझाउनुहुन्छ हामीलाई मेहनत धेरै नै गर्नु छ। रोज अपना पोतामा देखो, कौन सी कर्मिंदिया ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है ना, धेरै धोखा। रोज अपना पोतामा देखो, कौन सी कर्मिंदिया हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे। साकार बाबा उस समय में हमने फलानी चीज छिपाकर खा ली। अच्छे से बड़े घर की बच्चियां बदला लेती है, नहीं अच्छे घर के बड़े घर की बच्चियां भी बदला देती है। ऐसे ऐसे मायावार करती है, छिपा कर खाना भी चोरी है। लोग खाना पनि के हो, चोरी।
सो भी शिव बाबा की यज्ञ की चोरी है। सो भी कहा शिव बाबा की यज्ञ की चोरी, यह तो बहुत खराब है। कक्का चोर सो का चोर। माया एकदम नाक से पकड़ती, माया एकदम नाक से ना सांस लिन पनि दिँदैन। त्यसरी अचानक आउँछ, अचानक के भन्छ गल्ती गरेर पनि थाहै पाउँदैन हामी, त्यसलाई भन्छ माया नाकले समात्नु। यह आदत बहुत बुरी है, बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ नराम्रो बानी छ भने क्या बनेंगे, के बन्छौँ हम, तो सोच्दैछ चेक गर्ने, आफ्नै चेक गर्ने। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, स्वर्ग में जानु कुनै ठुलो कुरा होइन, तर के ठुलो कुरा हो, ठुलो पद पाउनु, त्यसको लागि मेहनत गर्नुहोस्। हामी सेतो लुगालाई बाबाको बच्चा भने स्वर्गमा जानु फिक्स भयो, अब कुन पद लिने त्यसको रेस भइरहेको छ हैन। परन्तु उसमें मर्तबा भी होती है ना, पद तो हुन्छ नि त्यहाँ, कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्मेंद्रिया भी बहुत धोखा देने वाली है, उनकी संभाल करना चाहिए। उच्च पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन में पूरा पूरा चलना है। पाउनु छ भने के गर्ने, बाबाको डायरेक्शनमा पूरा पूरा चलना। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालेगी। बाबा डायरेक्शन दिनुहुन्छ, माया के गर्छ बीचमा विघ्न डाल्छ। बाप कहते हैं भूलो मत नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। बाबालाई भूले भने अन्तमा धेरै नै पछताउँछौँ। नापास होने पर फिर नापास होने पर फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, अभी हम सब के भन्छ नरदेखि नारायण बन्छु, परंतु अपने आप से पूछो। बाबा भन्छ अपने आप देखिए सोध्ने, अपना पोतामल निकालो। बहुत है जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। एउटा आपलाई सावधान रखेर चेक करो भने सारे दिन का पोतामल निकालना है चाहिए। आंखें बहुत धोखा देती है, कोई भी कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा यह तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे, दिल होगी, उनको कुछ सौगात दूं या खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। तो बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है ना। अब त्यसले के गर्ने, निष्काम सेवादारी, बाबा जैसे निष्काम सेवादारी छ नि, कुनै पनि सेवा गर्ने, कुनै पनि कसैको कुनै चाहे ज्ञान सुनाउँछ चाहे कुनै पनि छ राम्रो छ सब के हो भने बाबाको पहिले हम ज्ञानमा नआउँदाखेरि त्यो खुबिथ्यो हामीमा, बाबाको देन हो नि त। तो बाबालाई हेरेर काम गर्ने, निष्काम भएर, निष्कामी भन्छ नि, निष्कामी निस्वार्थ भएर सेवा गरौँ, त्यसमा सफलता पनि पाउँछ र त्यसमा भाग्य पनि बन्छ। स्वार्थवश गरेर सेवामा त्यसमा भाग्य बन्दैन। बच्चे समझते हैं इसमें बहुत मेहनत है, कर्मेंद्रिया बहुत धोखा देती है। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं वहां चिंता की कोई बात नहीं होती। हाँ सत्यकुमार, क्योंकि रावण राज ही नहीं, सत्यकुमार रावण राज नहीं होते ना, चिंता की कोई बात नहीं। वहां भी चिंता हो तो फिर नरक और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहे न। सत्यकुरा कलयुगमा त्यहाँ पनि सत्यमा चिंता भयो भने नरक र स्वर्गमा के फरक रहेछ। तुम बच्चे बहुत बहुत उच्च पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाबा हामीलाई भन्छ तुम बच्चे ठुलो माने बहुत भने उच्च पद ठुलो पद पाउनको लागि हामी के गर्दैछौँ, भगवानदेखि पढिरहेको छौँ। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है, तुमने अपकार किया है, मैं उपकार करता हूँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाले के गर्नु, उपकार गर्नु। बाबाले भक्तिमा गाली दियो तर बाबाले के गर्नु, हामीलाई उपकार गर्दै हुनुहुन्छ। मैं उपकार करता हूँ बच्चे, तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। तुम बच्चे कुदृष्टि रखेंगे तो क्या करेंगे, अपना ही नुकसान करेंगे, अपने नुकसान कर। बहुत बड़ी मंजिल है, बाबा बहुत बड़ी मंजिल है। इसलिए बाबा कहते हैं
कल्पना को तामिल देखो, कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को धोखा तो नहीं दिया, अब विकर्माजीत बनना है। समझिएगा, विकर्माजीत बनना है। विकर्माजीत के संबंध भी किसको पता नहीं है। विकर्माजीत संबंध दुनियाला कसैलाई पता, हामीलाई थाहा छ कि छैन। अहिले के चल्छ, विक्रम सम्बन्ध चल्दैछ। विक्रमाजीत सम्बन्ध कहिले हुन्छ, सत्यको लक्ष्मीनारायण जुन छ गद्दीमा बसेर सोमबार भएपछि त्यहाँदेखि 001देखि 011देखि सुरु हुन्छ। त्यो नै के हो, विक्रमाजीत संबंध। बाबाले भन्दैछ अब विक्रमाजीत बनना है। विक्रमाजीत का संबंध किसी को पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों का। बाप ने समझाया है विक्रमाजीत को 5000 वर्ष हुए। कति वर्ष हुआ, 5000 वर्ष। फिर विक्रम करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। पहले देखि द्वापरदेखि विक्रम गर्न थालेपछि देवभानमा आएपछि त्यसपछि वाम मार्गमा जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना, कर्म कर्म विकर्म अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं क्या होता है, वह विकर्म ही बनता है। माया का राज्य में जति पनि देवभान वर्षमा जति पनि कर्म गर्थे के हुन्छ, विकर्म नै बन्न जान्छ। अनि भक्तिमा पूजा कति गरौँ हामीले, त्यो पनि तल झर्दै गरौँ नि, किनभने बढी गरेर पूजा गरौँ। त्यो भाव त्यही हुन्छ, कर्म करते माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनता है। सत्युग में विकार होते ही नहीं, सत्युग में विकार होते ही नहीं, तो विकर्म में भी कोई बनता नहीं। सत्युग में कभी पनि विकर्म बन, किन बन्दैन विकर्म, किनभने हामी सबै देवी सोल कन्सियसमा हुन्छौँ, आत्मिक हुन्छ। बाबा याद गर्ने तर आत्मिक स्थिति हुन्छ। त्यहाँ जति पनि कर्म गर्दै हुन्छ सबै अकर्म बन्न जान्छ। त्यहाँ यह भी तुम जानते हो क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला कौन है, बाबा है। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। तुम सभी अभी कौन हो, आस्तिक बने हो तब क्या है, हम सभी त्रिकालदर्शी बनेको छौं। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में क्या है, सारा ड्रामा बुद्धि में क्या है, बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 जन्म का चक्र फिर और धर्म में वृद्धि को पाते है ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 जन्म का चक्र, यो सबै के छ धर्मको वृद्धिको। यी सबै हामी जानेर बाबालाई प्रोत्साहन गर्दै जाउँ के हो, बाबा यो धर्मको ब्राह्मण धर्म वृद्धिको पाउँदैछ हैन। तो वह कोई सदगति नहीं कर सकते। तो दुनिया जति पनि बाबा छोडेर हामी सबै आत्माले सदगति गर्न सक्छ त, साथै भन्छ बाबा कोई सदगति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कर सकते। सर्व की सदगति करने वाला एक बाप ही है। अभी सबकी सदगति होनी है, अभी सबैको सदगति होने वाला छ। वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। यति पनि आएको छ धर्म स्थापक, धर्म भन्छ नि, जैसे भयो, क्रिस्चियन भयो, गौतम बुद्ध भयो, जति पनि छ धर्म संस्थापक, गुरु होइन। धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सदगति थोड़ी करते हैं। सत्य कर सकता हूँ, उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती, विकर्म विनाश नहीं हो सकते। एक बाबा छोडेर कसैलाई पनि याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुँदैन। वह सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुस्तर है। सबै कुरा सम्झाएर बाबा फेरि आउनुभयो, माया तेरे ने बड़ा दुश्मन छ। इस पर लड़ाई होती है। हो शिव शक्ति पांडव, तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो।
शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताने वाला। हम सभी को पंडा हो, सुख धाम र शांति धाम का रास्ता बताने वाला। गाइड्स तुम हो, कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और फिर दूसरी तरफ अगर कोई पाप करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा, है ना। अगर बाबा का बच्चा बनने की विकर्म 100 गुना पाप चर्चा। जितना हो सके कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्म इंद्रिया धोखा बहुत देती है। बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों की माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। स्त्री पुरुष समझने से क्यों जा तूफान हो सब। तो इन आंखों पर कितना कब्जा अधिकार रखना चाहिए। बाबा ने आंखों के कति हमको कब्जा होना अधिकार कंट्रोल होना चाहिए उन पर। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते हैं, फिर भी माया धोखा दे देती है। बाबा देखिए, बाबा से अंजाम है ना, वायदा करेगा, राखी तो बांधे, फिर भी माया धोखा दे देती है, फिर छूट नहीं सकती। कर्मेंद्रिया जब बस हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। जब सब कर्मेंद्रिया बस हो तब समाधि कर्मातीत अवस्था पुग्न सक्दैन। बाबा त्यही भन्नुहुन्छ कर्मेंद्रिया जब बस हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो। आपके बंधु से डायरेक्शन देखिए ना, अमल बना भागना बोले। बाबा कहते रहो, बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे, ऐसा टीचर कभी कहा भी नहीं मिलेगा। स्टो टीचर बाबा ने हमें जो पढ़ाया, हमें नारायण स्टो टीचर कहीं पहुंचा था, पाउँदैन। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं। सबै कुरालाई देवी देवता सत्यमा हामी जान्छ त थाहा भयो सब विस्मृत हुन्छ। देवी देवता थाहा छैन भने अरू पनि आत्मका चाहिँ थाहा हुन्छ। बाबा कहते हैं मैं कुछ भी कहूँ तो भी समझो शिव बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बाबाले जे पनि भन्नु भने के सम्झिने, शिव बाबा बोल्नुहुन्छ ब्रह्मा कथाद्वारा। ऐसे मत समझो कि यह दादा कहते हैं, यह तो मेरा रथ है। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा को रथ हो। यह क्या करता है, तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ। ब्रह्मा बाबाले के गर्छ, बाबाले राजाई कसले दिन्छ, शिव बाबाले ब्रह्मा तथा दिँदै हुन्छ राजाई। यह रथ थोड़ी देता है, यह तो बिल्कुल बेघर है। यह भी बाबा से वर्षा लेता है। ब्रह्मा बाबाले के गर्छ, बाबादेखि वर्षा लिँदैछ। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे वह भी करता है। यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। यह रथ लोन पर दिया हुआ है। तमो प्रधान है ना, तुम पूज्य से देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है। अगर तकदीर में छैन भने के हुन्छ, संशय भाव से। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। बाप की याद विकर्म विनाश हो न सके। बाबा की याद न विकर्म विनाश हुन सक्दैन। पूरी सजा खानी पड़ी। और विकर्म विनाश भएन भने के हुन्छ, सजा खानुपर्छ। सजा खाएर के हुन्छ, फेरि पद पनि कम पाउँछौँ। यो राजाई स्थापन हो रही है ना। यस शब्दमा के छ, ठुलो रहस्य समाएको छ। राजाई स्थापन हो रहे। राजाओं को भी कितनी दासियां होती है। बाबा तो राजाओं का कनेक्शन में आया हुआ है, दासियां भी दहेज में है। यहाँ इतनी दासियां है तो सती में कितनी दासियां होगी। राजधानी स्थापना हो रही है ना। सत्यमा कलियुगका राजामा पनि कति दास दासी हुन्छ हैन। नेपालका राजा अन्तिम राजा वीरेन्द्र नारायणजी राजदरबारमा जब लक्ष्मी तो राजाको पोसाक लिएर जाँदा, अहिले अन्तिम राजाको पनि रानीको दासी कति, तो आँचल समात्ने दासी 3 दासी हुन्छ। फोटो राखेको राजेन्द्र दरबारमा। अब राजाको पोसाक राजा रानी जान दरबारमा सिंहासन बस्न जान्छ भने तो
तो उसका आंचल संभालते दासी 3 दासी। सप्तमी कतिवटा दासी हुन्छ लक्ष्मी आंचल संभाल्ने? 7 दासी हुन्छ। आँचल त्यो ठुलो आँचल हुन्छ, त्यसमा त्यो आँचल पोसाक पनि एकताले लागेको अर्को त त्यो पोसाक लाग्यो, त्यो पोसाक पनि अर्ब खरबको भनौँ न, त्यहाँ हिरा मोती लागेको त्यो साडीमा हुन्छ सबै। धुने कुरै एकताले लाग्यो अर्को त लाउँदै लाउँदैन त्यो साडी। एकताले लोगा लगाएपछि अर्को लोगा त्यो लोगा लाउँदै लाउँदैन, किन धुनु पर्छ? त्यति सम्पत्ति हुन्छ त्यहाँ, त्यो कहिलेको प्रारब्ध हो भने अहिले सङ्गमिको प्रारब्ध हो हैन। त्यही बाबा हुन्छ साकार बाबाले पनि राजा कनेक्सन थियो थिए, त्यही बाबा आफ्नो अनुभव बताउँदै हुनुहुन्छ। अन्तिम कल्लीको राजा त्यति दासी आफ्नो छोरी बिहेर अर्को राजकुमारसँग बिहेर गयो भने त्यो राजकुमारसँग दहेजमा गएपछि त्यो दहेजमा दासी पनि पढाउँछ रानीसँग राजकुमारीसँग स्याहार गर्नलाई। त्यो कलियुगमा पनि थियो त्यो कुरा, मैंने सत्यमा के हुन्छ भने बाबा जानते हैं बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। बाबालाई सबै थाहा, हेर्नुहुन्छ बाबाले क्या बच्चे के गर्दैछ। हरेक को पोता में सब बाबा के पास बाबा से बता सकते हैं इस समय मर जाए तो क्या बनेंगे। आफूलाई चाहिँ गर्ने कर्मातीत अवस्थाको पछाडि में सब नम्बरवार पाते हैं। कर्मातीत अवस्था पछाडिमा नम्बरवार पुरुषार्थ सबैले पाउँछ, त्यसको आधारमा हामीले पोस्ट पाउँछौँ। यह कोई कमाई है, कोई कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा। अच्छा, ये जो अस्ति आउँदाखेरि हेरेँ मैले बाइकमा एकदम हेलमेटमा मोबाइल बजाएर कुरा गर्दैछ, त्यस्तो पनि छ। त्यो रिस्क किन लिनु? मोबाइल झरेर मोबाइल पनि नोक्सान हुन्छ, आफू पनि लडिन्छ हैन। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते, खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा, ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा न सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं, साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ है। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। बाबा मीठे मीठे बच्चालाई बार बार समझाउँदै हुनुहुन्छ कि हर एक को अपना पैगाम देना है। जो ऐसा कोई न कहे कि हमको पता नहीं शिव बाबा आया हुआ है। सबैले बाबाले सबैको सन्देश दिने, कसैले यो नदोस् कि बाबा आएको थियो हामीले थाहा पाएनौँ। यो सेवा के लागि भइरहेको छ, त्यसैलाई त भइरहेको छ हैन। बाबासँग अधिकार हामी सबैले पाएको छ भने सबै आत्माको पिता बाबा हुनुहुन्छ, सबैको अधिकार दिनेलाई चाहे लियोस् नलियोस् हामीले आफ्नो सन्देश दिने। लिने नलिने उसको अधिकारमा छ या उसको भाग्यमा छ, लिन्छ। ऐसा कोई न कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। कोई बच्चे बहुत याद करती हैं, शिव बाबा कहने से ही कई बच्चे को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब जाकर मिले, देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती है, और देखे हुए फिर मानते नहीं। त्यसले बाबाले हेरेको छैन तो तडपिरहेको छ, जो बाबाले हेरेको छ वो कुरा मान्दैन। बाबाले खर्च गर्दै हैन, वह दूर बैठे आंसू बहाती रहती है ना, बाबासँग मिल्न तडपिनको लागि। वंडर है ना। ब्रह्मा का भी बहुतों का शासकर होता है। ब्रह्मा को शासकर भएको विदेशमा पनि कसैको सेवा हो। बाबाले मनसा सेवा तर सबैले शासक गराए। ब्रह्मा बाबाको फुटेर कति ज्ञान भाई विदेशी। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो। मनुष्य मरते समय क्या बनता है, भगवान को याद करो। तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते हैं। पुरुषार्थ में क्या करने, मेकअप करने।
आत्माले श्रृंगार गर्नु होइन। जति पनि गुण छ नि आत्माको, प्रेम, शान्ति, आनन्द, सुख, शक्ति जति पनि छ त्यही गरेर त्यसलाई श्रृंगार गर्नु। श्रृंगार गरेर के हुन्छ? के हुन्छ? अष्ट शक्तिको विकास हुन्छ। शक्तिको अंश हुन्छ नि, योग राजयोगबाट अशक्तिको प्राप्ति हुन्छ। आत्माको साथमा श्रृंगार गर भने अष्ट शक्तिको विकास हुन्छ। त्यो अष्ट शक्तिको अंतिम स्वरूप के हो? यो लक्ष्मी नारायण है ना। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, मौका मिलता है तो मेकअप करो। कमाई कितनी भारी है, कति भारी छ कमाई? एक एक सेकेन्डमा पदम तो भाग्य भन्छ। यति ठुलो बिजनेसम्यान कोही छ हामी जस्तो हैन? कमाई कितनी भारी। कोई कोई तो ऐसे है जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना है। बाप क्या कहते हैं? ऐसे नहीं बनना है। कैसा बनना है? बाबा के सिर मत पर चलना। जो बाबा ने कहा हाजी का पाठ पकड़ा, समर्पण बुद्धि। प्रभु प्राप्ति का मूल मंत्र क्या है? संपूर्ण समर्पण। अपना कल्याण करो, बाप की सिरमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में भी उत्तम बनाते हैं। तुमको बाप क्या करते हैं? पुरुषों में भी उत्तम पुरुष बनाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट है ना, यह है एम। ये लक्ष्मी नारायण हम लोग एम। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। बाबाले हामी सबै चलाए सर्विस गर्न कति युक्ति बताउँदै हुनुहुन्छ। संदेश तो सबको देना है ना। जो समझे यह तो बराबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। क्या बड़ा इस लड़ाई से हम लोग इस लड़ाई से जो अंतिम लड़ाई बड़ा क्या हुन्छ सारे भारत खास तब आम सारे विश्व में क्या सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे भी सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है हर एक को पता होना चाहिए। आज कति ठुलो थियो हर एकलाई थाहा होना चाहिए। जैसे कोई कह न सके कि हमको पता नहीं पड़ा। कोई यो न भन्नु कि हामीलाई थाहा थिएन भगवान आएको थियो भनेर। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, खबर अखबार में भी डाला, तुम जागे नहीं, यह भी दिखाया हुआ है ना। अंतमा एरोप्लेन पर्चा गिरायो तर तो भी तुम मनुष्य जागे ना, ये भी दिखाया हुआ है। अच्छा बाबा सबै कुरा सुनाके भनौँ अच्छा। बाबाले मीठे मीठे दे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद कर और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा नमस्ते बाबा धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर में स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी। स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी। अपना सच्चा पोतामेल रखना है। अपना सच्चा पोतामेल रखना है। आपके डायरेक्शन पर चलना है। अपना सच्चा पोतामेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। दूसरा नंबर, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है
ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। जरा भी केवल आवाज मूल्य पूरे जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। वरदान स्थूल व सूक्ष्म में, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। वरदान के बाद स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। इसको विस्तार था। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति, स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है। किन बच्चों में? को बच्चामा आउँछ स्थूल आज्ञालाई पालन गर्ने शक्ति को कुन बच्चामा आउँछ? बाबाले भन्नुभयो कि स्थूल फरमान तब पालन जब सूक्ष्मको श्रीमतलाई फलो गर्छ। सूक्ष्ममा नेगेटिभ सङ्कल्प छैन भने अनि मात्रै स्थूल सङ्कल्प जुन शिक्षालाई हामी धारण गर्न सक्छौँ र पालन गर्न सक्छौँ। सूक्ष्ममा छैन भने स्थूलमा कहाँ आउँछ? आउँदैन नि त। त्यही बाबाले भन्दै हुन्छ स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं, सूक्ष्म फरमान करते हैं। वृत्तिमा छैन, मनमा छैन भने कहाँ आउँछ? फेरि स्थूल पनि पालन गर्न सक्दैन नि त। त्यही भएर स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है। सूक्ष्म और मुख्य फरमान क्या है? निरंतर याद में हो, निरंतर भाव याद में। जब भाव याद तब रहन्छ जब हामी आत्मिक स्थितिमा रहन्छौँ। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो वा मन वचन कर्म से पवित्र बनो, वा मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो, संकल्प में भी पवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो क्या है? सूक्ष्म में अशुद्ध संस्कार टच करते माना संकल्प लाए भने कि वह संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। स्थूल संकल्पमा अशुद्धिलाई टच गर्नु माना संकल्पमा मनमा ल्यायो भने के भयो भने संपूर्ण वैष्णव वा संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। ठीक है। इसलिए कोई एक संकल्पी प्रमाण के सिवाय न, इसलिए कोई भी एक भी संकल्प केवल श्रीमत के विरोध न हो, प्रमाण के विरोध न हो। इसलिए कोई भी एक संकल्पी प्रमाण के सिवाय न चले, तभी कहेंगे संपूर्ण प्रमाण होता। स्लोगन: बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। बाबा ने जाने दिल से बाबा कहना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। जगदीश भाई क्लास गराउँथे सुरुमा, बाबाले जति पनि बाबाको मूल्य ज्ञान छ त्यो ज्ञानलाई एक एक शब्दबाट त्यसको अनेक अर्थ निस्किन्छ।
त्यस कारण बाबाले अव्यक्त मूल्य पनि भन्छ बाबा पछि सबै कुरा सम्झा भनेर भनेपछि बाबाले किन सोध्यो सम्झा भनेर। त जति पनि कुरालाई आफ्नो जीवनमा ल्यायो भने हामी त विकर्म नै हुँदैन। बाबाको मुरली ज्योति पनि छ, यो आकाशवाणी हो, सत्य हो, सत्य श्रीमद् सर्ववाचा श्रीमद् भागवत गीता हो। यो मुरली जीवनमा धारण गर्यो भने हाम्रो जीवन नै के हुन्छ, कायाकल्प थोरै चेन्ज हुन्छ। अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। मई मास को ये रीडिंग हो अभी सदा के अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक रस स्थिति बनाने के लिए कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। कर्मयोगी आत्मा के हुन्छ भने जस्तो पनि व्यक्ति सामने आए पनि के हुन्छ, वो न्यारा और प्यारा हुन्छ। नॉलेज द्वारा जानेगा इसका यह पाठ चल रहा है। नॉलेज हुन्छ इसको यस्तै नै पाठ छ, वो देखिए आकर्षण उसको प्रभावमा आउँदैन, न्यारा प्यारा रहन्छ। इसका यह पाठ चल रहा है, वह अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी पर देखेगा। राम्रो व्यक्तिले पनि के भन्छ, साक्षी बनेर हेर्छ। और बुरे को रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। राम्रो व्यक्तिलाई कसरी हेर्छ भने साक्षी भएर देख्छ शुभ हैन। र नराम्रो व्यक्ति के भन्छ, रहम दिल भनेर। यसको पाठ नै त्यस्तो रहेछ। अज्ञानी आत्मा हो हैन, रहम दिल भावना त्यसलाई भन्छ। रहम दिल भनेर के गर्छ, उसको निगाहबाट दृष्टिकोणले हेर उसलाई परिवर्तन गर्ने शुभभावना दिन्छ। त्यो शुभभावना गर्ने व्यक्ति आत्मालाई पनि परिवर्तन हो, यसको पनि बुद्धि सद्बुद्धि पाओस् भनेर संकल्प गर्छ हैन। त्यसकारण बाबा के भन्नुभयो, रहम दिल बन, रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभभावना साक्षी पर देखेगा। यही एक रस स्थिति बनाने का साधन है ना। अहिले जुन समय चलिरहेको छ, न तीनोको पाठ पक्का गर्न न साक्षी दृष्टा गर्ने, अनि मात्रै बाबाको ज्ञानमा भाग्य बनाउन सक्छ र आफ्नो उन्नति गर्न पाउँछ। ओम शान्ति। 8:30 बजे अल्लाह प्रकाश भाई आप आ जाइए, फिर आप बताइए 10-15 मिनट, फिर गिरीश भाई आएंगे। हिजोको प्रोग्राम र अस्तिको प्रोग्राम हजुरलाई धेरै धेरै बधाई छ। राम्रो प्रोग्राम भयो। हजुरको मनसा सेवाले सबै आत्मा आएर बाबाको अञ्जली लियो हैन। सबैलाई बधाई छ। आदरणीय हाम्रो रोहित भाइजी, मनु दिदी, कविता दिदी र सबै टिमलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद छ। बाबाको सेवामा सबै हामीलाई पनि सेवामा मौका दिनुभयो र हजुर पनि हामी सबैको भागी भनौँ हैन। त्यसकारण संगठनको शक्ति धेरै ठुलो हुन्छ। त्यसकारण संगठनमा मुरली सुन्ने, संगठनमा बस्ने, संगठनमा भयो भने माया बलि वार गर्दैन हैन। र एक्लै भए पनि बाबाको सँगमा बस्ने, बाबाको साथ राख्ने, अनि सङ्गमीको समयलाई के गर्ने, कदममा भाग्य बनाउने स्वर्ण मौकालाई व्यर्थमा नगराउने हैन। शान्ति। ओम शांति। शरीर का नाम प्रकाश भाई है और 2000 से ज्ञान में और 2004 से मधुबन में। तो पहले जो हमारी सेवा चलती थी वो थी एकोमोडेशन डिपार्टमेंट की। एकोमोडेशन डिपार्टमेंट मतलब जो शांतिवन में जितने लोग जाते हैं ना उसकी। तो हमारे पास एकोमोडेशन होता था
15,000 का, और लोग हमारे पास आते थे 25,000। ठीक है, तो 10,000 लोगों को कहाँ रखना वो आप सोच लो। 10,000 मतलब एक पूरा गांव है वो, है ना। तो पहले पहले जो सेवा चलती थी तो ये रहता था, तो बाबा से मैं पूछता था कि बाबा अब क्या करना है, इतने सारे लोग हैं। तो मैंने देखा कि बाबा कोई ना कोई विधि बताते थे, तो मैं क्या करता था, जैसे ट्रेन में आरएसी होता है ना, तो आरएसी चला देता था। एक रूम 5 का और 10 लोगों का बरंडा, और बोल देता था कि ये रूम सभी के लिए है, खाली वो 5 लोगों के लिए नहीं है, वो कभी भी जाके वो सो सकते हैं उसमें। क्योंकि इतना होता नहीं था, क्योंकि बाबा ने कुछ सिखाना चाहते हैं, हमारे स्वभाव संस्कार को मैच कैसे करना है सिखाना चाहते हैं। जैसे अभी भी देखते हैं कि चावल का जो खर्च है एक व्यक्ति ही कर लेता है पूरे यज्ञ में, और गेहूं का खर्च भी एक व्यक्ति कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से वो हो जाता है। जो हम लोग का पीस ऑफ माइंड चैनल चलता है वो भी एक ही व्यक्ति करता है। तो बाबा के इतने बड़े बड़े बच्चे हैं जो अकेला ही शांतिवन इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स को भी बना के दे सकता है, सिर्फ बाबा को टच करने की देरी है। लेकिन बाबा ऐसे बच्चों को टच नहीं करते हैं, है ना। बाबा भोली भाली माताएं जिनके पास कुछ नहीं है, उनका एक एक रुपए यज्ञ में डालते हैं, और वो सफल होता है, उससे स्वर्ग आएगा, बड़े बड़े वीआईपीस के पैसे से नहीं आएगा, है ना। कि मैं जब ज्ञान में आया तो छत्तीसगढ़ भिलाई से आया, वहां पर मैं पढ़ाई कर रहा था कंप्यूटर का। आज से 25 साल पहले मैंने नेटवर्किंग किया था, कंप्यूटर बनाने का काम करता था। 25 साल पहले, जब लोग कंप्यूटर जानते ही नहीं थे, कंप्यूटर रिपेयर करना, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर का नेटवर्किंग, है ना, वो सारा किया। और अभी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, जो अकोमोडेशन का भी सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। उसके बाद में वेबसाइट, जो आईटी वाले कहते हैं ना, बैग लगा के घूमते रहते हैं कि हम तो जॉब करने जा रहे हैं, तो मेरे पास 600 वेबसाइट है, मैं खुद एक कंपनी खोल सकता हूँ, है ना। उसके बाद मल्टीमीडिया, है ना, ये कैमरा चलाना, टीवी टीवी चैनल, यूट्यूब में तो कोई भी लाइव कर सकते हैं, लेकिन टीवी चैनल में इजी नहीं है, उनको सब चीज पता होना चाहिए, तब वो अकेला कर सकता है। इतनी बाग बाग के सेवाएं करनी, चाहे वो शिवानी बहन का है, उषा दीदी का है, जयंती दीदी का है, जहां भी जाएंगे, चाहे सेंटर का उद्घाटन है, रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन, तो हम लोग जरूर रहेंगे। तो ये सेवाएं चलते रहती। तो जब मुझे ज्ञान मिला तो मैं एक झारखंड में, मतलब घर है हमारा, तो वहाँ एक छोटा सा बाबा का कमरा था। बिल्डिंग तो बड़ी थी, और लोग दरी बिछाकर बैठते थे। तो दरी बिछाकर बैठते थे, तो जैसे मैं बाबा के कमरे में गया तो मेरे संकल्प चले कि बाबा का कमरा मुझे बना। क्लास में 30 स्टूडेंट थे, सभी आते थे, शाम को 4 बजे दरी बिछाते थे, बैठते थे, फिर 1 घंटे के बाद दरी समेटते थे, फिर चले जाते। 3 साल से वो ऐसे ही करते थे। फिर मैं जब गया तो मैं बोला मैं बनाऊंगा, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे बना सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ था नहीं। तो हमारी मम्मी जो थी वो टिस्को एम्प्लॉय टाटा कंपनी में काम करती थी, हमारे मामा को थोड़ा मिशन का काम आता था, और मुझे इलेक्ट्रिकल वगैरह सब पता था। तो मैंने शुरू कर दिया, बोला मामा को, बोला मामा हम लोग बनाते, और हमने शुरू किया। तो अंडरग्राउंड पूरी वायरिंग किया, जो जो थोड़े थोड़े जरूरत की चीजें थी लगाता गया, फिर प्लास्टर किए सब मिलजुल के। 3 महीने तक हमने किया। 3 महीने के बाद बाबा रूम बन के तैयार हो गया, और जैसे बाबा का रूम तैयार हुआ, माताएं कोई पर्दा लेकर आ रही है, कोई पंखा लेकर आ रही है, अब शुरू हो गया। अब तक वो जगे ही नहीं थे, अब वो जग गए। अब क्लास में मीटिंग हुई, वो बोले एक बच्चा आया 700 किलोमीटर दूर से, बच्चा मतलब 25 साल पहले तो बच्चा ही रहा होगा ना, अभी भी वैसे ही है ना। तो तो एक वो बच्चा आया, नहीं उन्होंने बिहारी में बोला, एक वो लड़का आए 700 किलोमीटर, और अकेला बाबा रूम बना लिए। और हम लोग क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, और 3 साल से दही बिछाकर बैठते हैं।
तो फिर एक भाई बोलता है कि ये जितने भी जो सीमेंट का खर्च होगा ना, इतना ही बड़ा क्लासरूम है, ये सारा खर्चा मैं दूंगा, है ना, सीमेंट का खर्च। दूसरा भाई बोलता है कि जो भी लेबर चार्ज होगा वो मैं दूंगा। तीसरा कहता है कि जो बालू का खर्च होगा वो मैं दूंगा। मैं बोला बन गया ना सेंटर। तो ऐसे बनता है सेंटर। और जिस दिन कंप्लीट हुआ, जैसे सेंटर का कंप्लीट, जैसे वायरिंग एंड प्लास्टर्स कंप्लीट हुआ, उसी दिन मेरे पास मधुबन से फोन आया कि प्रकाश भाई आप 1 महीने के लिए सेवा में आ सकते हैं क्या? तो मैं बोला हाँ आ जाऊंगा 1 महीने के लिए। तो दीदी पूछी कि कब जाओगे? तो मैंने बोला दीदी अगर मैं कल नहीं आया तो समझिएगा वो चला गया, है ना। और मैं उसी दिन गया, और वहां जाने के बाद मुझे कौन से डिपार्टमेंट मिला? वही एकोमोडेशन डिपार्टमेंट जहां मैंने सेवा शुरू की। और 6 महीने के बाद वैसा ही कमरा, उतना बड़ा ही कमरा जितना बड़ा बाबा का कमरा था, है ना। और पूरे टाइल्स लगे हुए, पूरा अभी के हिसाब से। हमारे जो इंचार्ज थे, जो पूरा शांतिवन कोर्ट, डायमंड, न्यू डायमंड, है ना, और पूरी बिल्डिंग्स, इंद्रप्रस्थ, ज्ञान गंगा कॉलोनी, ब्रह्मपुत्र, उनके रूम में कुछ ही नहीं, मेरे रूम पे सब कुछ था। तो मैं बोला कि देखो बाबा ने रिटर्न किया ना। और जब भी मुझे बाबा से कुछ चाहिए होता था तो मैं बाबा को डायरेक्ट बोलता था। मैं अपने इंचार्ज को भी नहीं बोलता था कि मुझे रिबन चाहिए। बाबा मिलन के लिए पहले रिबन लेते थे ना सभी, तो मैं कभी नहीं बोलता था कि मुझे रिबन चाहिए। मैं बाबा को बोलता था बाबा आज शाम तक रिबन चाहिए, और रियल में देखता था कि शाम तक मेरे हाथ में रिबन आए। तो हमारे भाई सब बोलते थे अरे तुम थोड़ा ठीक ठाक कपड़ा पहन लेना, तुम ऐसे घूमता रहता है ना, आज शाम को तेरे को स्टेज में जाना। तो एक बार बोला, 2 बार बोला, हर बार जब भी बोलता था मेरे हाथ में रिबन आता। तो मैं बाबा को बोलता था कि बाबा आपकी लीला अपरम अपार है। तो ऐसे में बाबा से बातें करनी है, और अपनी शुद्धिकरण करेंगे उतना वो कनेक्ट होगा, और वो चीजें आपको दिखाई देगा। तो पहले मैं बहुत भक्ति करता था, हनुमान जी का व्रत करता था, क्योंकि हमारे नाना जी करते थे। तो कोई बच्चा बीमार होता था ना, तो ऐसे भभूत उठा के दे देते थे तो ठीक हो जाता। तो मुझे बड़ा मजा आता था कि देखो खाली अगरबत्ती का भभूत उठाए, होता ना पाउडर अगरबत्ती का, उठा के दिया वो ठीक हो गया। तो मैंने कहा कि नाना जी मुझे भी करना है। बोले इससे बहुत मेहनत लगती है, व्रत करने पड़ते हैं। बोले मैं भी कर लूंगा, उसमें क्या है। तो मैंने भी व्रत करना शुरू किया 5 क्लास से। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हर मंगलवार को व्रत करता, और सूर्य ढलने के बाद, सूर्य ढलने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता, और फिर भोजन करता था। अब मैंने भी अगर अगरबत्ती का भभूत उठा के देता तो मेरा भी काम करता था। तो गांव में जैसे होते ना, गांव में तो हमारी दादी बोलती थी किसी के हाथ से मत खाना, है ना। आजकल खाने में कुछ मिक्स करके दे देते हैं और वो जादू टोना करते हैं। और मैं क्या करता, सबके घर खाता, मुझे कुछ नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे बीमार होते थे, उठा के दे दिया, ठीक हो गए। अब ज्ञान में आया, तो ज्ञान में बोलते कि भगवान उससे कहते हैं जो खुद आके धरती पर ज्ञान दे, है ना। एक चीज अगर हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि जब भगवान इस धरती पर आएंगे ना, वो पूज्य है और आपको पूज्य बनाए। पूरी दुनिया की जितनी भी संस्था है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बोले आप जो कार्य करते हैं ना हम लोग भी करते हैं, वही आप जो सेवा करते हैं दोनों ना सेम है, ऐसे कहते हैं। लेकिन रियलिटी क्या होती है कि जब भगवान आएंगे तो वो पूज्य बनाएंगे, बाकी क्या करेगा गुरु, क्या करेगा शिष्य बनाएगा, है ना। पुजारी भी शिष्य, पुजारी और पुजारी बनाएगा। जितने भी, वो आपको प्योर नहीं बना सकता, पूज्य नहीं बना सकता। तो ये लाइन अगर आप याद रखते हैं तो कभी भी आपको संशय नहीं आएगा। अब क्या हुआ, एकोमोडेशन के साथ साथ फिर अगली सेवा जो चली वो थी हेल्पलाइन की, ब्रह्मा कुमारी की। जब हमने एकोमोडेशन चेंज किया तो उसमें हेल्पलाइन की थी। अब वो जो शक्ति थी, है ना, जो इतने समय तक हमने भक्ति किया था, तो यहाँ पर लोग फोन करते थे, कोई डिप्रेशन वाले हैं, है ना, कोई घर घर की लड़ाइयाँ है, कंटिन्यू फोन चलता था। एक दिन में सुबह मान लो फोन चालू हो गया तो रात के 11 बजे 12 बजे कंटिन्यू फोन चलेगा, है ना। कोई फंदा लगा के फोन कर रहे हैं। अभी जैसे एक मैंने ऐसी फोन की,
8 तो मेरा 8 से 9 योग का टाइम होता है मुरली क्लास के बाद। तो उसने फोन लगाया तो मैंने नहीं उठाया, मैंने 8:45 बजे उनको किया। तो पूरी तैयारी कर ली थी, मतलब बटन दबाना बाकी था, उसके बाद ओम शांति। तो उसने बोले कि मैं पूछता नहीं कि क्यों कर रहे हैं, तो बोले कि पन्ना लगा ली। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले मेरी शादी हुए 1 हफ्ते हुए हैं और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हम साथ में नहीं रह सकते, मेरे पहले वाले को पता चल गया है, अब आप अपने घर जाओ, इसलिए मैं सुसाइड कर। एक कहती मेट्रो के पास खड़ा होके फोन की, वो कहते कि मैं सुसाइड करने आया। तो बोले ठीक है, अच्छा है। तो बोले इसमें क्या अच्छा, सुसाइड करने आया? बोले अच्छा है। तो मैंने बोला कि मैं कभी नहीं पूछूंगा कि क्यों कर रहे हैं। मैंने पूछा आपके तो बच्चे भी होंगे? तो बोले हाँ है। तो उसको कौन देखेगा? तो वो कहते कि उसको ना उसकी नानी देखेगी। तो मैंने कहा मम्मी तो देख नहीं रही है, नानी कहाँ से देखेगी? फिर वो कहने लगी कि मेरे हस्बैंड बैंक मैनेजर है और क्रेडिट कार्ड मेरा यूज करते हैं, बस इतनी लड़ाई थी। इसलिए वो लड़ाइयाँ करके सुसाइड करने आ गए। फिर उनकी काउंसलिंग करके उनको भेजा। सास बहू के झगड़े, वो कहते हैं कि मैं अपने मम्मी को मम्मी मम्मी कहती हूँ, सास को भी मम्मी कहती हूँ और ये मुझे गालियां देती है, तो मैं कैसे इनकी सेवा करूं? इस कारण से मेरे डिप्रेशन के मेडिसिन शुरू हो गए। तो मैंने कहा कि एक विधि है मेरे पास जिससे आपके डिप्रेशन के मेडिसिन खत्म हो जाएंगे। तो बोले ठीक है, आप मुझे बता दीजिए। तो मैंने कहा आपने कितना पढ़ाई किया है? तो बोला मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हूँ। तो कहते हैं कि तो मैंने कहा आपको तो न्यूटन का नियम तो पता ही होगा। तो बोले हाँ हाँ पता है मुझे। तो बताइए। तो उसने कहा कि हर एक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो बोला अच्छी बात है। तो बोले ये फार्मूला आपको यूज करना है। तो मैंने कहा कि आप अपनी मम्मी की सेवा कर सकते हैं क्या? तो वो कहती है कि मम्मी तो घर पे है, मैं उनकी सेवा कैसे कर सकती हूँ? तो मैंने कहा कि मैं एक विधि बताता हूँ जिससे आप अपनी मम्मी की सेवा कर सकते हैं। तो वो बोली ठीक है। तो मैंने कहा आप अपनी सास की सेवा मत कीजिए, ठीक है, आप दूसरे की मम्मी की सेवा कीजिए। दूसरे की मम्मी कौन हुआ? उसके हस्बैंड के मम्मी, है ना। सास की सेवा नहीं, दूसरे की मम्मी की सेवा करेंगे तो आपके मम्मी की सेवा कोई और करेगा कर्मों की गति के हिसाब से। बोला नहीं नहीं ये मेरे से नहीं हो सकता। बोला करके देखो। फिर उसने 1 मास सेवा की, 2 मास सेवा की, 3 मास सेवा की